हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे सदानिक जो साहित्य एवं साहित्यकार है उसके अंतर्गत हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुरमाली एवं पंचपरगनिया साहित्य और उसके साहित्यकारों के बारे में। ये चूँकि छोटा छोटा पाठ है, इसीलिए मैंने दो जो भाषाएं हैं उनको दोनों भाषाओं को एक साथ में रखा है और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में हिंदी साहित्य के बारे में। तो अब ये इस जो कहने का मतलब है कि झारखंड का साहित्य और साहित्यकार का जो टॉपिक उठाए थे वो मुश्किल से आज का वीडियो और एक और वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और शुरू करते हैं कुरमाली एवं पंचपरगनिया के साहित्य और साहित्यकारों के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कुरमाली जो साहित्य है और साहित्यकार हैं उनके बारे में। तो यहाँ मैं बता दूं कि कुरमाली साहित्य के बारे में कहा जाता है कि चूँकि कुरमाली भाषा यहाँ के कुर्मी जो जाति हैं उनके भाषा है और उन्हीं के भाषा के साथ साथ उन्हीं के साहित्य का दर्शन कराता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि कुर्मी जाति जो है वो झारखंड की सबसे पुरानी जातियों में मानी जाती है और इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इसकी जो भाषा रही है वह सबसे पुरानी रही है। इसकी भाषा की उत्पत्ति के बारे में ये माना जाता है कि इसका जो उत्पत्ति है वो बिहार के मागधी भाषा के अपभ्रंश से हुई है। लेकिन यदि इसके इतिहास को जाने और कुछ इतिहासकारों कुछ विद्वानों के मत को यदि देखें, जिसमें एक का नाम है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु, इन्होंने कहा कि कुरमाली जो भाषा है वह स्वतंत्र भाषा है, वह किसी की बोली या उपबोली नहीं है। इसी के साथ साथ में एक और आपका उदाहरण बता रहे हैं, काशी प्रसाद जायसवाल काफ़ी प्रसिद्ध शिक्षाविद रहे हैं। इन्होंने कहा था कि जो कुरमाली भाषा है वह प्राकृत और संस्कृत भाषा की तरह एक स्वतंत्र भाषा है। लेकिन यदि हम यहाँ कहें कि जो आधुनिक मत है, जो आधुनिक विद्वानों की मान्यता है, उसके आधार पर यदि कहें तो इसकी उत्पत्ति मागधी भाषा के अपभ्रंश से हुई है। लेकिन इस चीज़ को मान्यता देना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि अभी भी कुर्मी जाति जो है वो अभी अपनी भाषा और अपनी पहचान के लिए झारखंड में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम उस विषय में नहीं जाना चाहते। जो इतिहास और जो साहित्य हमको बताता है उस आधार पर यदि कहें तो यह मागधी भाषा के अपभ्रंश से हुई है। अभी सर्वमान्य ये नहीं है, लेकिन हम मान करके चलें कि यह मागधी भाषा के अपभ्रंश से इसका उत्पत्ति हुआ है। इसके बाद कहें तो यह भाषा जो है आर्य भाषा परिवार से आता है, यानी कि इसकी भाषा जो है आर्य परिवार से संबंधित है। अब इसके आगे यदि चले तो साहित्य के बारे में, तो इसका सबसे पहला प्रमाण जो मिलता है वो मध्यकाल में मिलता है और मध्यकाल में चंडीदास नाम करके एक साहित्यकार हुए। उनके पुस्तक में जिसका नाम है करमालिक घंघर में पहला साहित्यिक जो विकास है वो देखने को मिलता है। आपसे यदि पूछा जाएगा कि करमाली साहित्य का प्रथम जो एविडेंस है, प्रूफ है, वो कब देखने को मिलता है, तो आप मध्यकाल में 14वीं शताब्दी को बोल सकते हैं। कोई एग्जैक्ट समय नहीं दिया गया है, लेकिन आप ये मान सकते हैं। और यहाँ चंडीदास ने भी इस जो किताब लिखे हैं उस किताब में कई सारे लोकगीतों का संग्रह किए हैं। तो इसमें यदि हम देखें तो लोकगीतों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से कुरमाली जो भाषा है उसका पहले से ही विकास होता रहा है और उसी को संकलन किए थे 14वीं शताब्दी में चंडीदास। इसके बाद आगे देखें तो कुरमाली के सुर कहा जाता है। आप हिंदी में सूरदास के बारे में परिचित होंगे। तो कुरमाली के सुर कहे जाते हैं विनंद सिंह गौरंगिया। ठीक है, विनंद सिंह गौरंगिया को
कुरमाली साहित्य का सूर कहा जाता है। ये 18वीं शताब्दी में आए थे और इनकी एक पुस्तक है जो काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी चर्चित रही है और सबसे पुराना पुस्तक, सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है, जिसका नाम है आदि झूमर गीत। ठीक है, आदि झूमर गीत जो है वो किताब जो है उस लिखे कौन है, तो राजा उपेंद्र नाथ सिंह देव। ठीक है, राजा उपेंद्र नाथ सिंह देव लिखे हैं, लेकिन बिनंद सिंह गौरंगिया जो कवि हैं उनके रचनाओं को कंपाइल किया गया है, संकलन किया गया है इस किताब में। ठीक है, आगे देखिए तो कुरमाली भाषा पर सबसे पहला शोध जो किए थे वो किए थे डॉक्टर नंद किशोर सिंह। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुरमाली साहित्य पर सर्वप्रथम शोध किसने किया था, तो सर्वप्रथम शोध किए थे डॉक्टर नंद किशोर सिंह। आगे यदि चले तो यहाँ एक चीज़ और आपको बता दें, डॉक्टर नंद किशोर सिंह ने इसके बाद एक किताब लिखी जो काफ़ी चर्चित भी रही है कुरमाली में, जिसका नाम था पथे चलक लेहा नमस्कार। पथे चलक लेहा नमस्कार। ठीक है, आगे किताब का नाम आता है, किताब है निधरे आँखी जल आँखी पाते। निधरे आँखी जल आँखी पाते, एक किताब का नाम किताब को लिखे हैं देवकी नंदन प्रसाद। किताब का नाम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, निधरे आँखी जल आँखी पाते। ठीक है, आगे एक किताब है नेठा पाला। नेठा पाला के लेखक है निरंजन महतो। ठीक है, नेठा पाला के लेखक कौन है, तो निरंजन महतो। इसके बाद है किताब है कपिला मंगल। इसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद महतो। कपिला मंगल किताब है, कुरमाली साहित्य है, इसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद महतो। उसके बाद दो किताबें हैं जिसके लेखक साहित्यकार रहे हैं सृष्टिधर सिंह कटियार, और साहित्य का नाम है भात भगवान और धंधौरा। ठीक है, भात भगवान और धंधौरा, आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, धंधौरा जो है वो झारखंड में काफ़ी प्रचलित एक नाम रहा है। ठंडे के मौसम में जो आग जलाने का, जिसको हम लोग कहते हैं कि लकड़ियों को सामने लगा करके और उसके बीच चारों ओर आग लगा करके उसके चारों तरफ जो बैठते हैं आदमी, तो उसको यहाँ धंधौरा बोला जाता है कुरमाली में। तो कुरमाली में वही के नाम से, धंधौरा के नाम से पुस्तक का प्रकाशन करवाया गया, जिस पुस्तक का नाम था धंधौरा। और भात भगवान करके एक साहित्य आया जिसके लेखक हैं सृष्टिधर सिंह कटियार। आगे करम गीत साहित्य एक आया जिसके लेखक हैं बुद्धू महतो। एक और साहित्य का नाम आता है कुरमाली भाषा तत्व। कुरमाली भाषा तत्व, इसके लेखक हैं खुदीराम महतो। बस इतना ही सा है आपका कुरमाली साहित्य। कुरमाली साहित्य के बारे में कहा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी यदि इसका विकास अभी भी चल ही रहा है। कई सारे चीज़ें हैं जिसको अभी लिपिबद्ध नहीं की जा सकी हैं, क्योंकि अभी जो इसका कह सकते हैं विकास जो है वो अभी अपने बचपन अवस्था में है। अभी इसकी लिपि अपनी नहीं है, लिपि का आविष्कार होना आवश्यक है। उसके बाद कई सारे परंपराएं, कई सारे त्यौहार ऐसे मनाए जाते हैं जिसको लिपिबद्ध करने से काफ़ी चर्चा हो सकता है, उसका काफ़ी प्रसिद्धि मिल सकती है। लेकिन अब आगे देखते हैं पंचपरगनिया को। तो पंचपरगनिया को आप यदि नाम से कहें तो पंचपरगनिया भाषा जो है वो 5 परगना में बोली जाने वाली जो भाषा है उसी को पंचपरगनिया कहा जाता है। ये 5 परगना जो है वो है आपका बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू और सिल्ली। ये 5 परगना है। इन 5 परगनाओं के आधार पर ही इसे पंचपरगनिया भाषा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे यदि देखें तो पंचपरगनिया साहित्य का आरंभ जो है वो माना जाता है विनंद सिंह गौरंगिया, जो सिल्ली के राजा थे, उनके द्वारा ही ये साहित्य का आरंभ माना जाता है। छोटा नागपुर ताल मंजरी करके एक साहित्य है जिसके लेखक रहे हैं उपेंद्र नाथ सिंहदेव। ठीक है, उपेंद्र नाथ सिंहदेव, इनकी किताब रही है छोटा नागपुर ताल मंजरी। और करमाली भाषा में कहें तो सबसे प्रसिद्ध और
प्रारंभ भी कह सकते हैं कि सबसे प्रारंभिक साहित्य माना जाता है छोटा नागपुर ताल मंजरी को। आगे देखते हैं तो दूसरा महत्वपूर्ण जो कवि हैं वो गौरांग सिंह गौरंगिया हैं। गौरांग सिंह गौरंगिया, इसके पहले विनंग सिंह गौरंगिया हैं। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, विनंग सिंह या कहीं कहीं किताबों में उसके बारे में विनोद सिंह गौरंगिया लिखा हुआ, विनंग है, विनंग सिंह गौरंगिया। उसके बाद दूसरे कवि हैं गौरांग सिंह गौरंगिया। ठीक है, आगे पंचपरगनिया में कबीरपंथी कह सकते हैं विचारधारा का विकास हुआ और इसको लाने का श्रेय जो है वो है सोबरन नामक कवि को। सोबरन नाम करके एक कवि थे जिन्होंने पंचपरगनिया भाषा में कबीरपंथी विचारधारा को लाए और उसका मुकाम काफ़ी ऊंचा इन्होंने बनाया। आगे कहते हैं अभी जो है इस भाषा का यानी कि पंचपरगनिया भाषा का लिपि का जो है वो खोज किया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसको कि झाड़ लिपि कहा जाता है। ठीक है, झाड़ लिपि कहा जाता है। इसका आविष्कारक जो है वो है श्री रामचंद्र अहीर। ध्यान में रखिएगा, पंचपरगनिया में एक लिपि का भी आविष्कार हो चुका है। वर्तमान में अभी देवनागरी का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन लिपि का आविष्कार हो चुका है। आविष्कार करने वाले हैं श्री रामचंद्र अहीर। नेक्स्ट, पंचपरगनिया वैशाखी गीतों का स्थापत्य, ये एक शोध ग्रंथ है। पंचपरगनिया वैशाखी गीतों का स्थापत्य ये शोध ग्रंथ है, जिसका शोध ग्रंथ बनाए थे कौन? तो रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा के बारे में आप जानते होंगे। तो रामदयाल मुंडा ने शोध किया था और शोध का विषय था पंचपरगनिया वैशाखी गीतों का स्थापत्य। ठीक है, इसके बाद कुछ आधुनिक यानी कि 1990 के बाद 1990 और 1990 के बाद कुछ किताबों की रचना हुई है, जिसमें इसके बाद एक फिल्म भी बनी है पंचपरगनिया में, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं परमानंद महतो की जो किताबें हैं उसके बारे में। तो परमानंद महतो की भी 2 किताबें आई हैं, एक पंचपरगनिया भाषा किताब का नाम है और दूसरा है जीवन थथेक फूल। जीवन थथेक फूल, ये दोनों किताबें आई थी 1990 में। नेक्स्ट उसके बाद है चंद्रमोहन महतो का एक किताब आया रावण वधा। रावण वधा, ठीक है, जो कि ये भी 1990 में ही आया। एक उपन्यास उसके बाद आया है 1990 के बाद, जिसका नाम है ये पलाश के फूल। नाम याद रखिएगा, पलाश के फूल पंचपरगनिया नाटक है, जिसके लेखक हैं संतोष प्रीतम। ठीक है, संतोष प्रीतम। उसके बाद पंचपरगनिया में एक फिल्म भी बनी है, पंचपरगनिया फिल्म, जिसका नाम है मन केर भूत। मन केर भूत, तो पंचपरगनिया भाषा में इसको बोला था मन केर भूत। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीज़ें कुछ हैं। तो फिल्म का नाम आप नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, क्योंकि हम यहाँ भाषा और साहित्य और साहित्यकारों की बात कर रहे हैं। तो फिल्म का नाम ऐसे तो पूछा नहीं जाना चाहिए एग्जाम में, लेकिन चूंकि ये एक यूनिक चीज़ मिला तो मैंने इसको यहाँ आपको दे दिया कि आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ जो है आधुनिक चीज़ों का जो 2-3 किताबें मैंने बताई, जो 1990 और 1990 के बाद में जो लिखी गई हैं, उसको याद रखेंगे। साथ में जो उपन्यास है पलाश के फूल, उसका नाम जरूर याद रखिएगा। कौन लेखक हैं, उसके साहित्यकार जो हैं वो है संतोष प्रीतम। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये हुआ आपका 2 भाषाओं के साहित्य, जिसमें कुरमाली या करमाली कहिए, कुरमाली साहित्य एवं पंचपरगनिया साहित्य, दोनों साहित्यों के बारे में मैंने आज आपको बताया। इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके हिंदी साहित्य के बारे में और इसके साहित्यकारों के बारे में। यहाँ मैं आपको एक चीज़ सूचना देना चाहूँगा कि जो झारखंड का जीएस है वो कंटिन्यू है, और यदि आप इसके टाइमिंग में एक बार ध्यान रख लेंगे कि इसका टाइमिंग सुबह का 9:30 बजे आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। आप ज़रूर नोटिफिकेशन में जा कर के एक बार देख लें, तो हर एक दिन 9:30 बजे झारखंड से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके बारे में आपको वीडियो के रूप में अवेलेबल मिलेगा 9:30 बजे, यानी कि 9:30 के बाद आप कभी भी उसको देख सकते हैं। क्योंकि आपको टाइमिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक
दूसरा सीरीज़ मैंने शुरू किया है जो कि जीएस बोल रहे हैं एसएससी जीडी के बारे में है। तो एसएससी जीडी का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, तो दोनों मिक्सअप हो जा रहा है, जो मैंने आज ध्यान दिया। तो उसके बारे में आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि 2 बार नोटिस आपके पास जो होगा, जो हो जाएगा, जो सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के, तो सब्सक्राइबर के पास 2 नोटिस जाएगा, एक 9:30 बजे और एक उसके बाद। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो दूसरा वीडियो होगा एसएससी जीडी का, वो वीडियो जाएगा लगभग आपको 5 बजे शाम में। तो आप इतना गैप मैं रख रहा हूँ ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि कब झारखंड से संबंधित जो टॉपिक है वो कब आया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।